हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे बाल्यावस्था। इसकी परिभाषाएं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है कोले के अनुसार। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है रॉस के अनुसार। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है किलपैट्रिक के अनुसार। अब देखेंगे बाल्यावस्था के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये सीटेट और टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था को संचय काल कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संचय काल किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को। तो यहाँ पर आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। बाल्यावस्था को खेल की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को गर्व तथा शर्म की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को गंदी तथा चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 होती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक का भार लगभग 80 से 100 पाउंड, इसे कह सकते हैं 40 से 50 केजी होता है। बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन 85 बार प्रति मिनट होती है। ये डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा। शैशवावस्था में 140 बार प्रति मिनट होती है, बाल्यावस्था में 85 बार प्रति मिनट होती है। बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा संवेग विकसित होते हैं, इसलिए इसे संवेगों की अवस्था भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि संवेगों की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंत तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाओं के अंदर समलिंगी आकर्षण की भावना होती है। बाल्यावस्था के अंत तक बालक की लंबाई में 2 से 3 इंच की लगभग वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था के दौरान बालक की लंबाई एवं भार में लगभग स्थिरता रहती है। अब देखेंगे किशोरावस्था के बारे में। शुरू करते हैं परिभाषाओं से। किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष, विरोध की अवस्था है स्टैनले हॉल के अनुसार। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल होता है किलपैट्रिक के अनुसार। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है रॉस के अनुसार। किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच संक्रांति काल होता है कुलहन के अनुसार। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है वैलेंटाइन के अनुसार। अब आते किशोरावस्था के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की ओर। इसमें किशोरावस्था को पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को कल्पना की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को दिवा सौंपने की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को काम की भावना की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक का सर्वाधिक मानसिक विकास होता है। किशोरावस्था में सभी प्रकार के संवेगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक भार लगभग 90 से 120 पाउंड हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक सभी की लंबाई लगभग 50 से 70 इंच हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसमें हृदय की धड़कन 75 से 80 बार या 72 बार होती है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या लगभग 28 होती है तथा प्रज्ञा दांत, अक्लदांत जिसे बोलते हैं, निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब यह है कि किशोरावस्था को और किन नामों से जाना जाता है। स्वर्णकाल, गोल्डन एज, बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था। दुखी अवस्था इसलिए क्योंकि किशोरावस्था में सभी प्रकार के दुख, मतलब बच्चे ये होते हैं कि पढ़ाई को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर तनाव में रहते हैं, इसीलिए इसे दुखी अवस्था कहते हैं। उलझन की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था,
अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोही उम्र। ये किशोरावस्था में प्रमुख विशेषता है। लंबाई व विकास में सर्वाधिक वृद्धि, मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि, चिंतन, मनन, स्मरण, काम शक्ति की परिपक्वता, नशा की ओर उन्मुखता, दिवा स्वप्न, स्वतंत्रता की भावना, ईश्वर व धर्म में उपासना व आस्था। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, परिभाषा शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, क्रो एंड क्रो के अनुसार। इस अवस्था में बालक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए सतत रूप से प्रयास करता है। तो यहीं पर आज की हमारी क्लास खत्म होती है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।